खबर आ रही है। कश्मीर में मस्जिद और उलमा से मुतल्लिक तफसीली जानकारी इकट्ठी की जा रही है। आपको अहम और इंतहाई अहम खबर बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर वादी में मसाजिद से मुतल्लिक बड़े पैमाने पर तफसीली मालूमात इकट्ठे करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत मसाजिद के इमामों, मुअज्जिनों, इंतजामी कमेटियों के अरकान और खैराती इदारों से वाबस्ता अफराद का डेटा भी जमा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मसाजिद के मुसल्लिक गुंजाइश, तमीराती लागत, माहाना बजट और फंड के जरिए से मुतल्लिक जानकारी मांग रही है। इसके अलावा मसाजिद से जुड़े अफराद की जाती मालूमात भी तलब की जा रही है, जिनमें मोबाइल फोन की तफसील, ATM, इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड और दूसरे जो मालूमात है वो भी शामिल इसमें है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मकसद के लिए 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फार्म वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया गया है, जिसमें एक सफ़ा मस्जिद से मुतल्लिक मालूमात के लिए और 3 सफ़ात मस्जिद से वाबस्ता अफराद की ज़ाती तफसीलात के लिए है। यह पहला मौका बताया जा रहा है कि पुलिस इस पैमाने पर मसाजिद और इनसे जुड़े अफराद की मालूमात जमा कर रही है। फार्म में बरेलवी, हनफी, देवबंदी या अहले हदीस जैसे मसलक की निशानी के साथ साथ मस्जिद की इमारत, मंजिलों की तादाद, अंदाज तमीराती लागत और फंडिंग के जरिए की तफसीलात भी मांगी गई है। इसके अलावा माहाना बजट, बैंक अकाउंट्स, इंतजामी ढांचा और मस्जिद जिस जमीन पर बनी है इसकी नौयत से मुतल्लिक जानकारी भी तलब की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मसाजिद की इंतजामी कमेटी के अरकान, इमाम, मुअज्जिनों, खतीबों और बैतुल माल से वाबस्ता अफराद की मुकम्मल खानदानी जानकारी भी मांगी जा रही है, जिनमें तारीख पैदाइश, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, तालीमी काबिलियत शामिल है। इस पर मेरे साथ आरिफ रशीद भी बात करेंगे और बताया जा रहा है कि ये जानकारी जो है इकट्ठी की जा रही है और इस बारे में क्या कुछ मजीद जानकारी है। कुछ देर बाद मेरे साथी आरिफ रशीद भी जुड़ेंगे। आपको फिलहाल बता दें कश्मीर मसाजिद और उलमा से मुतल्लिक तफसीली जानकारी इकट्ठी की जा रही है। अपने नाज़रीन को एक इंतहाई अहम खबर बता दें। एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने मसाजिद वादी में मसाजिद से मुतल्लिक बड़े पैमाने पर तफसीली मालूमात इकट्ठी करने की मुहिम शुरू कर दी है। इसके तहत मसाजिद के इमामों, मुअज्जिनों, इंतजाम कमेटी के अरकान और जो खैराती इदारे हैं नाज़िक्र से वाबस्ता अफराद का डेटा भी जमा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मसाजिद के मुतल्लिक गुंजाइश, तमीराती लागत, माहाना बजट और फंडिंग के जरिए से मुतल्लिक जानकारी भी मांग रही है और इस बारे में क्या कुछ मजीद जानकारी है वो भी थोड़ी देर पर हम जानेंगे। फिलहाल अपने नाज़रीन को बता दें कि इस बारे में मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी आरिफ रशीद। आरिफ रशीद, आपसे जानना चाहेंगे, मसाजिद के हवाले से एक इंतहाई अहम खबर आ रही है। जो मकामी पुलिस है वो मस्जिद कश्मीर में मसाजिद और उलमा के मुतालिक तफसीली जानकारी इकट्ठी कर रही है। इस बारे में क्या कुछ पूरी जानकारी है आरिफ? बिल्कुल तारिक, यहाँ पे अगर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कश्मीर वादी में मसाजिद से मुतालिक बड़े पैमाने पर तफसीली मालूमात इकट्ठे करने की मुहिम जो है शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत न सिर्फ मसाजिद के इंतजामी उमूर बल्कि उनसे वाबस्ता अफराद की जाती मालूमात भी जमा की जा रही है, जिस पर मुख्तलिफ हलकों में तशवीश और सवालात उठाए जा रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस मसाजिद के इमामों, मुअज्जिनों, खतीबों, इंतजामी कमेटी के अरकान और खैराती इदारों से वाबस्ता अफराद का मुकम्मल डेटा हासिल कर रही है। इसके लिए 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक फार्म मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम किया गया है। इस फार्म का एक सफ़ा मस्जिद से मुतल्लिक मालूमात के लिए, जबकि 3 सफ़ात मसाजिद से जुड़े अफराद की जाती तफसीलात के लिए मखसूस हैं। फार्म में मसाजिद के मसलक की निशानदेही की जा रही है, जिनमें बरेलवी, हनफी, देवबंदी और अहले हदीस जैसे मसालिक शामिल है। इसके अलावा मस्जिद की गुंजाइश, इमारत की साख्त, मंजिलों की तादाद, तमीराती लागत और फंडिंग के जराये से मुतल्लिक तफसीली सवालात शामिल है। पुलिस माहाना बजट, बैंक अकाउंट्स, इंतजामी ढांचे और मस्जिद जिस जमीन पर कायम है उसकी नौयत के बारे में भी मालूमात तलब कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुहिम का दायरा सिर्फ इमारतों और इंतजामी उमूर तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें मसाजिद से वाबस्ता अफराद की जाती जिंदगी से मुतल्लिक हसास मालूमात भी शामिल की जा रही है। फार्म में इमामों, मुअज्जिनों, खतीबों, बैतुल माल के जिम्मेदारान और इंतजामी कमेटी के अरकान के मुकम्मल खानदानी को मांगे गए हैं। इनमें तारीख पैदाइश, तालीमी काबिलियत, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और मुस्तकिल पता शामिल है। मजीद बना रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाज़ इलाकों में मोबाइल फोन की तफसीलात, IMI नंबर, सोशल मीडिया अकाउंट्स, राशन कार्ड, ATM और क्रेडिट कार्ड की मालूमात भी तलब की गई है।
یہ پہلا موقع بتایا جا رہا ہے کہ پولیس اس پیمانے پر مساجد اور ان سے وابستہ افراد کی اتنی جامع معلومات اکٹھی کر رہی ہے۔ مقامی سماجی اور مذہبی حلقوں میں اس اقدام پر تشویش پائی جا رہی ہے۔ بعض علماء اور مسجد کمیٹیوں کے اراکین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تفصیلی معلومات کا مطالبہ نجی زندگی میں مداخلت کے مترادف ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حساس مالی اور ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کا استعمال کس مقصد کے لیے کیا جائے گا۔ کچھ مذہبی رہنماؤں نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اس طرح کے اقدامات سے مساجد کے معمول کے مذہبی و سماجی کردار پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مساجد عارف میں آپ کو روکنا چاہوں گا جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشمیر میں جو مساجد اور علماء ان کے متعلق جو تفصیلی جانکاری اکٹھی کی جا رہی ہے، کیا کوئی میکینزم بھی ہو سکتا ہے تیار کیا جا رہا ہے جس سے جو خطیب ہے یا جو مسجد ہے انہیں سرکار کی طرف سے کوئی فائدہ بھی ملے؟ کیونکہ ابھی تک اس کے بارے میں پوری جانکاری سرکار کو بھی نہیں ہے کہ کہاں پر کون سی مسجد ہے۔ ایک طرف سے یہ بات بھی صحیح ہے کہ جو انسان کی انفرادی زندگی ہے اس میں کسی طرح سے بھی اگر کوئی جو ہے وہ خلل کرتا ہے تو وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جمہوری ملک میں اس طرح کے اقدامات کو کبھی بھی صحیح نہیں کہا گیا۔ لیکن ایک بات جو اس میں کہی جا رہی ہے، جن لوگوں سے میں نے بات کیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس جانکاری اس لیے اکٹھے کی جا رہی ہے تاکہ بعد میں جہاں جہاں سرکار کو لگے وہاں پر انہیں فائدہ بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو لائبریریز ہیں مساجد کے اندر وہ پوری نہیں ہے، کئی جگہوں کی بچوں کی تعلیم میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کچھ ایسے عناصر ہے جو اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، غلط فنڈنگ ان کے پاس آ رہی ہے، ان کے خلاف بھی نکیل کسی جا سکتی ہے۔ تو یہ 3 سوال ہیں، ان کا ذرا جواب دیں۔ بالکل، یہاں پہ اگر بات کریں گے جو یہ فارم یہاں پہ سبمٹ کرنا ہے، جو یہاں پہ ڈسٹریبیوشن کی جا رہی ہے، تو اس فارم میں صاف طور پہ مسجد کے زیر انتظام چلنے والے مدارس، لائبریریوں اور فلاحی سرگرمیوں سے متعلق معلومات بھی شامل ہے۔ پولیس یہ جاننا چاہتی ہے کہ مساجد کے ذریعے کن نوعیت کی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہے، ان کے مالی وسائل کہاں سے آتے ہیں اور ان کا استعمال کن مقاصد کے لیے ہوتا ہے۔